आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। दूसरे सवाल में कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर यह ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। यदि रेखाएं समांतर हैं तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। पुनः जब रेखाएं संपाती होंगी तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इन तीनों के मान आपस में क्या होंगे? बराबर। तो आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। किताबों में आप लोग देखें। प्रश्न संख्या 2 क्या है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। समीकरण क्या दिया गया है? पहला 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा क्या दिया है? 7x + 6y - 9 = 0। तो आइए देखते हैं हल। दिया गया समीकरण 5x - 4y + 8 = 0। यह समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या है? 7x + 6y - 9 = 0। यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, इस दिए गए समीकरण की तुलना हम रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण से करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण क्या होता है? A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। तो A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। तो यहाँ A1 = 5, B1 = -4 और C1 = 8 मिलेगा। A2 दूसरे समीकरण से लेंगे। A2 = 7, B2 = 6, C2 = -9। अब देखिए, अतः A1/A2 निकाल लेते हैं पहले 5/7। B1/B2 निकाल लेते हैं तो -4/6। यहाँ हम देखते हैं कि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और हमने आपको बताया था कि जब A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर न हों तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यही आपको दिखाना था। यही आपका हो गया आंसर। अब इसी के दूसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं।
दूसरा प्रश्न क्या दिया है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इजिकल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे हल हम करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ अब देखिए, जब व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई अर्थात a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 से इसकी तुलना करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से इसकी तुलना करेंगे। तो a1 का मान क्या होगा 9, b1 का मान क्या होगा 3, c1 का मान क्या होगा 12। पुनः a2 का मान क्या होगा 18, b2 का मान होगा 6, c2 का मान होगा 24। तो a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। तो अतः a1 बटे a2 9 बटे 18 क्या मिलेगा 1/2। b1 बटे b2 3 बटे 6 क्या मिलेगा 1/2। c1 बटे c2 12/24 क्या मिलेगा 1/2। आप देख रहे हैं कि तीनों मान आपस में क्या हो गए बराबर। तो यहाँ a1 अपान a2 ये बराबर है b1 अपान b2 और ये बराबर है c1 अपान c2 के। और हमने आपको बताया था कि जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे तो रेखाएं क्या होंगी समपाती। क्या होंगी बेटा समपाती। तो अतः रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी बेटा समपाती। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा, उसी दूसरा का ही तीसरा है। समीकरण दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 तथा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर क्या है 0। तो इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की तुलना हम रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण से करेंगे। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 से इसकी तुलना करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से इसकी तुलना करेंगे। तो क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ a1 बराबर क्या है 6, b1 बराबर क्या है -3, c1 बराबर क्या है 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। ठीक, अतः a1 बटे a2 6/2 क्या मिलेगा बेटा 3/1, b1 बटे b2 -3 बटे -1 क्या मिलेगा 3/1, c1 बटे c2 10/9। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो यहाँ a1 बटे a2 ये बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो जब इस प्रकार का कंडीशन शर्त हमें मिलता है तो हमने आपको बताया भी था कि जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर न हो c1 बटे c2 के, तो इस स्थिति में रेखाएं क्या होंगी बेटा समांतर। तो अतः रेखाएं समांतर होंगी।
रेखाएं कैसी होंगी बेटा? समांतर। ठीक है, इसे नोट कर लें कॉपी में।